बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सर असगर शेख। आज एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 ये है जो आपके सामने नज़र आ रही है, ठीक है। पिछले साल वाला जो कोर्स था उसमें एक दो क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो अभी जो ये न्यू कोर्स आया है 2023 का, तो उसमें यही क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्या है, फैक्टराइज 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 फैक्टराइज, ठीक है। फैक्टराइज का मैंने कॉन्सेप्ट आपको पहले भी समझाया था 4.1 में। अभी थोड़ा और समझा देता हूँ कि फैक्टराइज होता क्या है कि सपोज 6 का जो टेबल है, 6 का टेबल, या ऐसा करते हैं कि 12 का टेबल, 12 का टेबल सपोज हमें नहीं आता, तो 12 की जगह पे अगर हम 2 into 6 यूज़ करें तो 2 into 6 को क्या कहेंगे हम, फैक्टर्स। सही है ना। वैसे तो फैक्टर्स की डेफिनेशन यही होती है कि जो भी उसको कम्प्लीटली डिवाइड करे और रिमाइंडर 0 आए। हम आसान अल्फाज में ये समझें कि 12 को अगर 2 into 6 लिखें तो ये फैक्टर्स हो गए। यहाँ पे जो ये क्वेश्चंस जो हमें गिवन है, इनके तो हमें टेबल्स नहीं आते ना, तो इसी वजह से मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि 12 की जगह पे अगर मैं 2 into 6 लिखूँगा तो ये फैक्टर कहलाएगा। और अगर 6 को भी अगर तोड़ के लिखूँ, 6 को अगर 2 into 3 करके लिखूँ तो ये भी फैक्टर्स कहलाएंगे, ये फर्दर फैक्टर कहलाएगा। सही है ना। तो इसी तरह हमें जो है सॉल्व करने हैं। सपोज ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसके जो आंसर आ रहे हैं, 2 ब्रैकेट्स आ रही हैं आंसर में। तो पीछे जो क्वेश्चन है उसमें आंसर में 2-2, 3-3 ब्रैकेट्स आ रही हैं। तो इसी तरह आप यही समझें कि 2 ब्रैकेट्स का मतलब 2 into 6, और 6 को अगर फर्दर फैक्टराइज करें तो ज़्यादा ब्रैकेट्स बन सकती हैं। हमारा आसान ज़ुबान में ये भी होता है कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें है 3 टर्म्स। 3 टर्म्स को एक टर्म बनाना उसको फैक्टर्स कहते हैं। सही है। ये जो 3 टर्म्स लिखे हुए हैं, 1, 2, ये 3, सही है ना। तो इन 3 टर्म्स को अगर ब्रैकेट्स में अगर लिखें, इस तरह के एक टर्म बन जाए तो उसको फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने ये देखना है कि ये जो है ये किसका स्क्वायर है, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर है, और x पावर 4 किसका स्क्वायर है, x स्क्वायर का स्क्वायर है, ठीक है। तो हमें जो क्वेश्चन हमें एक फार्मूला जो पता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। सही है ना। ये देखें कि ये 1, 2, 3 टर्म थे, उन तीनों टर्म को मिलाकर ये लिखा गया है a प्लस बी होल स्क्वायर। सही ना। इससे ज़्यादा अगर हम जाएंगे तो a प्लस बी, अगर दोबारा से इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो इसका फैक्टर क्या हो गया, ये मतलब एक टर्म में लिखना, ठीक है। एक टर्म में लिखा है, इसको a प्लस बी को इससे डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आएगा। जिस तरह 2 को 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो 6 आंसर आएगा, या 6 को 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर्स होंगे। एक्सरसाइज 4.1 में जो हमने सीखा कि फर्स्ट टर्म अगर स्क्वायर है किसी का, लास्ट टर्म अगर स्क्वायर है किसी का, और बीच का टर्म ये टर्म बनता है 2ab, तो ये इसमें बंद हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें हमें जो है सेंटर में 2 चाहिए। 2 देखें यहाँ पे 2 है नहीं,
यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है। 2 नहीं है तो इसके लिए हमने एक प्लस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर किराए पे, समझ ले किराए पे मंगवाए तो उसका अपोजिट भी मंगवाए। सही है, ये चीज़ हमने एक्स्ट्रा लिखी है। ए प्लस का, ये माइनस का, अगर कट करें तो ये तीनों वही क्वेश्चन। इसको इसीलिए मंगवाए ताकि ये और ये मिलके क्या हो जाएंगे, 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बकाया एक्स पावर 4 ए पावर 4 सेम, और ये चीज़ भी सेम। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ अभी फार्मूले में सेट हो रही है। ये किसका स्क्वायर है, ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। बीच में क्या आएगा, 2, ब्रैकेट में जो भी है वो ए, ब्रैकेट में जो भी है वो बी, 2ab, तो ये किस में बंद हो गया, ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ये वाला टर्म, नेगेटिव वाला टर्म ये नीचे आ रहा है, ये ए स्क्वायर है एक्स स्क्वायर है, तो इसको भी होल स्क्वायर करके लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ हो गई, ए, ये कंप्लीट ब्रैकेट में पूरा ए सपोज करें, ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर, तो ये क्या फार्मूला लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखें यहाँ पे क्या है, 2 टर्म है, इनको हमने ब्रैकेट में करके एक टर्म बना दिया, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, तो इसी तरह ये जो 2 टर्म है, टर्म जो होता है उसको प्लस और माइनस जो है वो सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ बन गई है ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, तो 2 ब्रैकेट्स बनेगी, ए, देखें जो ब्रैकेट में पूरा है वो पूरी ए है, ए प्लस ये ब्रैकेट में जो है वो बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। सिंपल ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट को हटा कर लिखा है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स। ठीक है, ये आंसर हो गया। और क्वेश्चन में आंसर में जो है ये ए एक्स जो है वो यहाँ पे लिखा गया है। सही है, तो कोई मसला नहीं है। आपको पता है 2 + 3 का आंसर क्या होगा, 5, और 3 + 2 का आंसर क्या होगा, वो भी 5। अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहें, ए स्क्वायर और प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए एक्स फिर प्लस ए एक्स स्क्वायर, तो ये लिखें या ये लिखें, एक ही जवाब है। देखें ये ब्रैकेट में आ गया, ये सिस्टम क्या है, वो ब्रैकेट में आ गया। मैं एक ही क्वेश्चन को इसीलिए ज़्यादा समझा रहा हूँ ताकि मुझे बार बार ये क्वेश्चन आगे चल के मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। ये इसकी 2 ब्रैकेट्स आई हैं, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है, इसकी 2 ये ब्रैकेट्स आई हैं आंसर में। इसका मतलब समझें कि सपोज ये लिखा हुआ था पूरा का पूरा 6, उसको हमने लिखा है ये 2 और ये 3 करके। अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। जिस तरह 6 को अगर आप डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो 3 आंसर आएगा, और 3 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा। ठीक है, बात समझाने की ये है कि फैक्टराइज का कॉन्सेप्ट समझ लें। फैक्टराइज मतलब टर्म्स में लिखा होगा, 2 टर्म होंगे, 3 होंगे, 10 टर्म होंगे, आपने उसको एक टर्म बनाना है। एक टर्म मतलब यानी ब्रैकेट्स में बनाना है। ब्रैकेट्स यहाँ पे अगर दोनों ब्रैकेट्स के बीच में प्लस होती तो उसको फैक्टराइज नहीं कहते हम। ठीक है, आई होप सो इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लिखा हुआ है b⁴ + b² + 1। तो ये हो गया b⁴
बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूले को पूरा करने के लिए प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर जो है वो हमने एक्स्ट्रा लिखा है। सही है। फार्मूला कौन सा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझिए इसको, इस फार्मूले को इस तरह लिखा हुआ है यहाँ पे कि ए स्क्वायर, ये जो 2ab है वो यहाँ पे टूट के लिखा हुआ है ab और बी स्क्वायर। सही है ना। ये भी एक ही चीज़ है। इसको फिर a प्लस बी होल स्क्वायर करेंगे। सही है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो है बी स्क्वायर जो है ये वाला है। सही है। तो ये हमें चाहिए इसको पूरा करने के लिए, इस फार्मूले को पूरा करने के लिए। तो ये चाहने के लिए हमने प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर किराए पे मंगवाए हैं। सही है। तो बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर ये दोनों मिलकर क्या हो गए? 2b स्क्वायर। माइनस का बी स्क्वायर हमने साइड पे रख दिया है। अभी ये जो तीन टर्म हैं ये तीनों टर्म फार्मूले को फिट कर रहे हैं। तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये बी स्क्वायर सेम। अभी ये हो गया पूरा ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। दोबारा वही फार्मूला ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है। तो ए प्लस ये बी, ये माइनस ये बी। ठीक है। तो ब्रैकेट्स हटा कर लिखें तो ए, ये पूरा है ए, जो भी है ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये ए माइनस बी। अगर आप इसको इस तरह लिखें या बुक की तरह लिखें कि बी स्क्वायर बीच में बी प्लस 1 और बी स्क्वायर माइनस बी प्लस 1, तो ये एक ही बात है। सही है। फर्दर ये फैक्टराइज नहीं हो रहे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पे सॉल्व मैंने नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि a पावर 8 प्लस a पावर 4 x पावर 4 b x पावर 8। ठीक है। दोबारा मैं वही चीज़ लिख रहा हूँ कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो कि बराबर है a प्लस बी होल स्क्वायर के। यहाँ पे 2ab है और यहाँ पे सिंगल है, तो इस सिंगल को पूरा करने के लिए ये प्लस का ये नेगेटिव का हमने एक्स्ट्रा लिखा है। सही है ना। वही कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ कि ये जो मैंने लिखा ए बी और ए बी, 2ab को तोड़ के लिखा है। सही है। तो ये ए बी जो है ये है 1ab। तो दूसरा ये जो ए बी है इसको हमने एक्स्ट्रा लिखा है, उसका माइनस भी लिखा है ताकि काटें तो ये पूरा ही आए। ठीक है। तो अभी ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ये दोनों मिलकर हो गए 2a पावर 4 x पावर 4 और ये जो भी है जैसा भी है नीचे हमने उतार दिया। अभी ये वाला जो हिस्सा है ये वाला तीनों टर्म हैं, ये तीनों टर्म इसमें बंद हो गए। तो इसको भी हमने थोड़ा फार्मूले के हिसाब से सेट करके लिखा है a पावर 4 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर शेप हमें बनाना है। 2 ये पूरा a हो गया जो भी है ब्रैकेट में, ये पूरा b हो गया प्लस x पावर 8 को तोड़ के लिखा है स्क्वायर शेप में, तो कैसे x पावर 4 होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये अभी तीनों टर्म जो हो गए बंद हो गए, a पावर 4 और प्लस x पावर 4 होल स्क्वायर। और ये जो एक्स्ट्रा टर्म था माइनस का इसको स्क्वायर शेप में लिखा है a स्क्वायर x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये पूरा हो गया b, ये पूरा हो गया a, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगेन फार्मूला a स्क्वायर b स्क्वायर, a प्लस b एंड a माइनस b। तो ये जो है ये इस तरह हो गया सॉल्व a
ये माइनस है, सही है, ये प्लस नहीं है, ये माइनस, ये बी, फिर ए प्लस बी, दो ब्रैकेट्स बन गई, ए माइनस बी, ए प्लस बी, सही है। तो नेगेटिव वाला जो है वो फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा, ठीक है, बात ध्यान में रखिएगा, नेगेटिव वाला और पॉजिटिव वाला फर्दर ब्रेक हो रहा है, सही है। दोबारा मैं समझा देता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने समझाया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने समझाया था कि 12 जो है वो फर्दर ब्रेक करके लिख रहे हैं 2 और 6 में, तो 6 फर्दर ब्रेक हो रहा है 2 और 3 में। तो 2 और 3 में ब्रेक करने के लिए हमने यहाँ पे ये चीज़ देखी कि ये जो फैक्टर है ये फर्दर ब्रेक हो रहा है, और ये जो लिखा हुआ है ये एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 1 ही लिखा हुआ है, एग्जैक्ट सेम लिखा हुआ है, a पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4, ये भी वही लिखा हुआ है, सही है। तो इसका जो भी हमने प्रोसीजर किया वही इसका दोबारा से प्रोसीजर करेंगे, और ये ब्रैकेट एग्जैक्ट सेम लिखेंगे। तो इसकी जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी एक्सप्लेनेशन दी है वो आप देखकर लिख सकते हैं कि इसको फर्दर ब्रेक करके 2 ब्रैकेट्स में हमने लिख दिया, सही है। तो इसमें क्या हो गए, 3 ब्रैकेट्स हो गए, तो 3 फैक्टर्स हो गए, समझे कि इसके 3 फैक्टर्स, 1, ये 2, ये 3, और ये जो 2 ब्रैकेट्स हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 में वो ही क्वेश्चन नंबर 1 की ही ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज 4 पार्ट, डेट इज आल्सो इन 8 पावर, सही है। क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 3 था वो भी 8 ही था, 8 ही पावर में था, सही है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 ये भी 8 पावर में है, इसका मतलब कि ये भी, इसके भी 3 ब्रैकेट्स बनेंगे, ठीक है। तो देखें ये 8 पावर, ये z पावर 4, तो z पावर 4, तो इसका z पावर 4 दूसरा भी चाहिए, क्योंकि फार्मूले को पूरा करने के लिए 2z पावर 4 चाहिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये जो ए बी है वो ये है, दूसरा ए बी चाहिए हमें, तो वो ये हमने पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का एक्स्ट्रा लिखा हुआ है ताकि ये इसके साथ मिलके ये ऐसा हो जाए 2z पावर 4, तो ये ब्रैकेट में बंद हो जाएंगे। तो इसका स्क्वायर करके लिखा है z पावर 4 स्क्वायर, 1 को जो है वो आप किसी भी शेप में लिख सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया सेंटर वाला टर्म 2ab, तो ये हो गया 2z पावर 4, तो ये जो पूरा है ये ब्रैकेट में बंद हो गया, z पावर 4 प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये जो नेगेटिव वाला टर्म है ये इसको स्क्वायर शेप में लिखा है z स्क्वायर होल स्क्वायर। अभी ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली कंडीशन, मतलब 2 ब्रैकेट्स बनेंगी, ये जो भी ब्रैकेट में है वो है ए माइनस बी, ए प्लस ये बी। अभी दोबारा देखें, ये z पावर 4 हो गया, z स्क्वायर हो गया, ये फर्दर ब्रेक हो रहा है, ये हो गया ये इसका ए बी, दूसरा ए बी चाहिए, तो ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का एक्स्ट्रा हमने लिखा है, तो ये टर्म और ये टर्म दोनों मिलकर हो गए 2z स्क्वायर, और ये वाला +1, ये वाला +1 है, ये वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव, ठीक है। अभी ये तीनों टर्म जो हो गए उसको स्क्वायर शेप में लिखा है z स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हो गया 2, ए हो गई z स्क्वायर, 1 a और 1 b स्क्वायर, ठीक है, माइनस का z स्क्वायर। अभी ये दोबारा फार्मूले में बंद हो गया, z स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये माइनस का z स्क्वायर, ठीक है। तो अभी इसकी 2 ब्रैकेट्स बनेंगी, ये a प्लस b, a माइनस b,
ठीक है, b जो है ज़हन में रखें, b सिंगल आएगी। अगर यहाँ पे होगा b स्क्वायर तो यहाँ पे तो b भी सिंगल है ना, ए स्क्वायर है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ए बी जेड स्क्वायर है तो इधर भी जेड स्क्वायर, इधर भी जेड स्क्वायर लिख देते हैं। ऐसा नहीं होगा, आपने ये ज़हन में रखना है, ए स्क्वायर है तो एक ए यहाँ पे, एक ए यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, आई होप सो इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, ये इस तरह लिखा हुआ है x पावर 4 y पावर 4। इसका जो सेंट्रल वाला टर्म है वो लिखा हुआ ही नहीं है, ये इस तरह लिखा हुआ है a स्क्वायर और b स्क्वायर। बस इसको पूरा करने के लिए इसका जो शेप है वो इसका सेंटर वाला जो टर्म है 2ab वो इधर है ही नहीं, लिखा हुआ ही नहीं है। सही है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो 2ab है वो भी लिखा है और माइनस का 2ab भी लिखा है, ताकि ये जो है ये पूरा फार्मूले में बंद हो जाए और ये भले साइड में पड़ा रहे। ठीक है, तो इसका हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर शेप हो गया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर शेप किया 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस सेंटर वाले टर्म में क्या चाहिए, 2ab, 2 ये फार्मूले का, ये हो गया a, ये हो गया ब्रैकेट वाला अंदर का b, 2ab। ये जो भी हमने लिखा है वो ही हमने नेगेटिव में भी लिखा है। अभी ये तीनों जो टर्म हैं ये हो गए फार्मूले में बंद, a प्लस b होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जो है 2 2 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको स्क्वायर शेप में रखा है तो ये हो गया 2xy होल स्क्वायर। अगेन ये हो गया पूरा a स्क्वायर माइनस ये हो गया b स्क्वायर। दो ब्रैकेट्स बन गई, ये a, ये प्लस b, a माइनस b। क्वेश्चन लिखा है 36, x पावर 4 z पावर 4 प्लस 9 y पावर 4। ठीक है, यहाँ पे अगेन दो टर्म लिखे हुए हैं, यहाँ पे सबसे पहले कॉमन निकल रहा है। सही है, 9 को हमने कॉमन निकाल दिया। मैंने क्वेश्चन नंबर 4.1 में मैंने बताया था फैक्टर करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, कॉमन निकालना। कॉमन के बाद होता है फार्मूला लगाना। फार्मूला कौन सा, a प्लस बी होल स्क्वायर का। उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर क्यूब का फार्मूला, फिर डिफरेंट कंडीशन आती हैं, जैसे ये कंडीशन आ रही है। तो इसको हमने स्क्वायर शेप किया, इसको भी स्क्वायर शेप किया। बीच वाला टर्म है नहीं, वो जो बीच वाला टर्म है जो फिट कर रहा है फार्मूले को वो हमने लिखा है, उसकी जगह पे उसका नेगेटिव भी लिखा है। ठीक है, ये हो गया एक इस तरह के स्क्वायर शेप में लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर 4 की जगह पे 2 होल स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। ये हो गया y पावर 4, इसको स्क्वायर शेप में लिखेंगे तो y स्क्वायर का स्क्वायर। ये हो गया फार्मूले को मैच करने के लिए 2, ये a, ये b, और ये जो लिखा हुआ है ये इधर नहीं था तो वो ही नेगेटिव में भी लिखा है। तो ये तीनों अभी फार्मूले में बंद हो गए, ये a प्लस बी होल स्क्वायर और ये स्क्वायर शेप में बंद करके हमने फिट करके सेट करके रखा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो गया a प्लस बी, a माइनस बी। पार्ट 3 अगेन वही स्क्वायर शेप, इसका स्क्वायर शेप ये क्या है, स्क्वायर इसका 25 है 25। सेंटर वाला टर्म में क्या आएगा 2ab, 2a जो सेट किया है वो b, वही जो टर्म एक्स्ट्रा लिखा है वही नेगेटिव में लिखा है। ये तीनों हो गए फार्मूले में बंद, a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर शेप में हो गया।
बी स्क्वायर, फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, दो ब्रैकेट्स बन गई, आंसर। फिर ये लिखा हुआ है, इसको स्क्वायर शेप में किया, सेंटर वाला टर्म बनाया, वो जो गिवन नहीं है वो ही हमने नेगेटिव में लिखा है, तो ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर, ये हो गया जो बचा है, सही है, उसको भी स्क्वायर शेप में करके लिखा है, a प्लस बी a माइनस बी। अगर आपने डायरेक्ट यही क्वेश्चन आपने बीच बीच में देख रहे तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने क्वेश्चन जो है वो थोड़ा शुरू से देखें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद जो है आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे, सही है। अगर आपको हिंट चाहिए तो बकाया आप वीडियो देख लीजिएगा, बाकी आप अगर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 2 को समझ लेते हैं तो आपको सारे ये क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। अभी ये इस तरह का शेप लिखा हुआ है, देखें ये स्क्वायर शेप तो है, क्या 10 स्क्वायर शेप है? नहीं, 10 स्क्वायर शेप नहीं है, तो ये क्या होगा मिडिल टर्म ब्रेक में। मिडिल टर्म ब्रेक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को ये फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो गया माइनस का 10 एक्स स्क्वायर। अभी आपने इन 3x को इस तरह से ब्रेक करना है कि उसका जो जवाब आए वो तो 3x आई आए, 5x माइनस 2x का 3x आए, 5x माइनस 2x को आपने मल्टीप्लाई करेंगे तो यही जवाब आएगा माइनस 10x स्क्वायर। तो आपको ऐसे फैक्टर्स चाहिए, सही है। 3 तो बनाने के लिए आपको 2x और 1x मिल जाएगा, लेकिन 2x और 1x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जवाब ये नहीं आएगा, 2x स्क्वायर होगा, माइनस 10x स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो फैक्टर्स को बनाने के लिए मैंने एक पिछले साल मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें 100 मिडिल टर्म के क्वेश्चंस सॉल्व किए थे एक ही वीडियो में, और मैंने एक ही वीडियो बनाता हूँ एक ही शॉट में, क्योंकि मुझसे ज़्यादा एडिटिंग नहीं होती, ये शोर ज़्यादा आता रहता है, इसको भी मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, सही है। और वीडियो को बनाने के लिए हमें रात को वीडियो बनानी होती है, पूरी कोशिश की जाती है कि अपने नोट्स बनाए जाएं, अपने इस तरह से नोट्स बनाए जाएं ताकि कहीं पे भी किसी को भी ज़रूरत पड़े जस्ट 1 क्लिक में वो हमारे नोट्स हमारे सामने आ जाएं, सही है। मैथ जो है वो प्रैक्टिस है, मैथ इस तरह नहीं है कि आपने एक दफ़ा किया और आ गई। मुझे मैथ पढ़ाते हुए मैंने 2010 से मैथ पढ़ा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह से कॉलेज की यूनिवर्सिटी की बीए की मैथ से स्टार्टिंग की थी, सो आज यहाँ पे पहुँचे हैं। तभी भी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सही है। आज 15 साल हो गए मैथ पढ़ाते पढ़ाते, तभी भी हमें मैथ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सही है। ये बात ज़हन में रखें, मैथ जो है वो बात करने से नहीं आती, इंग्लिश जो है वो बात करने से आती है, सिंधी बात करने से आती है, मैथ राइटिंग से आएगी। अगर आप राइटिंग करना छोड़ देंगे 2 महीने 4 महीने 6 महीने, हम टीचर हैं, 1 साल हम प्रैक्टिस करना छोड़ दें, हमसे प्रैक्टिस भूल जाएंगे, ठीक है। ये बस ज़हन में रखें, क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं, डेटा चेंज होती रहती है, हमें भी एक प्लेटफॉर्म ऐसा चाहिए जहाँ पे हमारे नोट्स 1 क्लिक अवे पड़े रहें, इसीलिए हम ये सॉल्व कर रहे हैं ताकि सबकी हेल्प हो सके।
ये मिडिल टर्म हमने ब्रेक किया, x कॉमन, x प्लस 5, 2 कॉमन, माइनस का 2 आएगा तो ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगी, ये ज़हन में रखें, माइनस आएगी बाहर तो ये साइन चेंज हो जाएगी, x और 2 का डबल 10 पे 5 टाइम, x प्लस 5 जब ब्रैकेट सेम हो जाएगी तो समझिएगा कि आपने फैक्टर सही निकाले। ब्रैकेट सेम, एक बाहर बकाया दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 2, आंसर। पार्ट 2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 10, ठीक है। देखें -10 हमें बनाना है और -3 बनाना है। देखें यहाँ पे -10 बनाना था और 3 बनाना था, तो पॉजिटिव का 5 लिया, माइनस का 2 लिया, पॉजिटिव का 3 बचा। अभी माइनस का 5 ले रहे हैं, पॉजिटिव का 2, तो आंसर आएगा माइनस का 3ab, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही माइनस का 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी कॉमन, ए बी -5, यहाँ पे 2 कॉमन, ए बी -5, दोनों ब्रैकेट सेम, एक ब्रैकेट ये, एक ब्रैकेट ये। पार्ट 3, यहाँ पे 98, यहाँ पे 7, सही है। आपने या तो आपने 97 को आपने क्या करना है, फैक्टर्स लेने, 98 के फैक्टर्स लेंगे, 2 का टेबल 49, 7 का 1 टाइम, सही है। तो इन फैक्टर्स में ही ये आपको 14 और 7 मिलेंगे, ये दोनों मिलाकर मिला दीजिए, 14 हो गए, ये 7 हो गए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, ये 7 हो गया। और सब्ट्रैक्ट करना, एक नेगेटिव का वैल्यू चाहिए क्योंकि माइनस को 98 बनाना है, माइनस का। पॉजिटिव 14 को -7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 98 आएगा। अभी y कॉमन, यहाँ पे -7 कॉमन, दोनों ब्रैकेट सेम, एक ब्रैकेट ये, एक ब्रैकेट ये। पार्ट 4 भी इसी तरह ही लिखा हुआ है, ये भी मिडिल टर्म ब्रेक में आएगा, ये तो स्क्वायर शेप है, ये स्क्वायर शेप नहीं है, तो मिडिल टर्म ब्रेक करके देखेंगे। 2 पॉजिटिव का बनाना है, 24 प्रोडक्ट में बनाना है, तो 6 4 सा 24 और 6 को -4 करेंगे तो पॉजिटिव 2। यहाँ पे XYZ कॉमन, एक XYZ बचा और 6 बचा, यहाँ पे -4 कॉमन, सेम ब्रैकेट्स हो गई, तो एक ब्रैकेट ये, एक ब्रैकेट XYZ एंड -4। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 अगेन वही है कि मिडिल टर्म ब्रेक ही है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन ज़हन में आ रहा है कि ये जो 9 है वो यहाँ पे जो है ये जो है 9 है, सही है ना, ये बात ज़हन में रखिएगा, यहाँ पे 9 है। तो ये हो गया, 9 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 9 8 72। तो प्रोडक्ट हमें बनाना है किसका, माइनस का हमें 72 बनाना है, ठीक है। तो 21 को हमने ब्रेक किया है 24 -3 में, 24 -3 हो जाएगा 21 पॉजिटिव, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव का 72 हो जाएगा। कॉमन लिया है, 3y कॉमन, 3y रिमेनिंग एंड 3 का टेबल 24 पे 8 टाइम, z -3 तो कॉमन नहीं है, यहाँ पे z कॉमन है, 1z लिखें या जस्ट z लिखें, ठीक है। तो 3y एंड माइनस कॉमन हो गया तो ये हो गया पॉजिटिव 8z, दोनों ब्रैकेट सेम, एक ब्रैकेट ये लिखेंगे क्योंकि एक ब्रैकेट ये कॉमन हो गई, बकाया बचेगा इस साइड पे, ये देखें ना, ये 2 टर्म बन गए, ये माइनस जो है ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म। मैंने फैक्टर बनाने के लिए पहले ही कहा था कि 3 टर्म गिवन है तो आपको इस तरह बनाने कि ब्रैकेट में आ जाए, ब्रैकेट में आ जाएगा तो ये एक टर्म कहलाएगा, ठीक है। तो ये थे 3 टर्म, फिर हो गए 4 टर्म में, 4 टर्म से हो गए 2 टर्म, एक ये। अभी इनमें से ये ब्रैकेट कॉमन है, बकाया यहाँ पे इस साइड पे 3y बचा और z बचा।
2 अगेन मिडिल टर्म में 2 फैक्टर हो रहा है, 2 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, 21 यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, तो 21 को बनाने के लिए 3 7 सा 21, 7 को नेगेटिव में रखेंगे क्योंकि -4 बनाना है, सही है, और प्लस का 3 तो -4 हो गया, और -7 3 सा -21, तो ये जो 2 है वो एक्स्ट्रा फैक्टर है, ये 2 यहाँ पे लिखना शायद मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे लास्ट टर्म में भी 2, सही है। पार्ट थ्री अगेन 4 5 सा 20 मतलब 10 और 2 12, 10 2 सा 20, 2x कॉमन, यहाँ पे 5 कॉमन। अच्छा नहीं लगता कि बार बार एक चीज़ रिपीट कराई जाए ना, तो जो वीडियो देख रहे होंगे उसको बोरियत होगी, और जिसको जस्ट नोट्स बनाने तो वो यहाँ से कॉपी पेस्ट करे। बकाया अगर आपको एक्सप्लेनेशन में चाहिए तो एक्सप्लेनेशन आप शुरू से देखें, मैंने शुरू के क्वेश्चन को एक्सप्लेन ज़्यादा किया है, बाकी जो क्वेश्चन है उसके मैंने जस्ट मूव ऑन किया है। 13 3 सा 39, तो 38 तो ऑलरेडी है, -39 और +1 हो गया 38, इन दोनों का प्रोडक्ट भी हो गया 39, तो 3x कॉमन, यहाँ पे y कॉमन, आंसर। अल्लाह हाफिज़।